कोरोना वायरस से ज्यादा लोगों में भ्रम है और इसीलिए लूट करने वाले लोग आसानी से लूट कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात 100% सच है। यूएन की स्वास्थ्य एजेंसी WHO ने दुनिया भर में कोविड-19 के बढ़ते हुए मामले को देखकर चेतावनी जारी की है, जिसमें इस खतरनाक महामारी के फैलने का खतरा सिर्फ साइबर अपराधी उठा रहे हैं। वो इंटरनेट के माध्यम से खुद को यूएन और WHO का प्रतिनिधि बताकर लोगों से आर्थिक मदद मांग रहे हैं। और साथ ही साथ हैकर्स कोरोना वायरस से लड़ने के लिए लोगों को आर्थिक नुकसान ही नहीं पहुंचा रहे, बल्कि उनका पर्सनल डेटा भी चोरी कर रहे हैं। हाँ दोस्तों, ये शातिर अपराधी कोरोना वायरस के नाम पर लोगों को शिकार बनाने के लिए सोशल मीडिया और ईमेल मैसेजेस आदि का सहारा ले रहे हैं। इसके जरिए लोगों से कोरोना प्रभावित लोगों के लिए सीधा पैसों की मांग कर रहे हैं। और ये खतरा सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये लोगों की गोपनीय माहिती चुराकर उनके बैंक खातों से, ई-वॉलेट से सीधा चोरी कर रहे हैं। तो सावधान रहिए, आपका बैंक खाता और ई-वॉलेट ये लोग कभी भी खाली कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये मैसेजेस और ईमेल के जरिए वायरस भेजकर आपका डिवाइस ब्लॉक या उसको हैक कर सकते हैं। और इसके बाद ये भी हो सकता है कि उनके हाथ आपका कुछ इम्पोर्टेंट डेटा हाथ लग जाए, जिसके लिए वो आपको कभी ब्लैकमेल भी कर सकते हैं। इसीलिए हमारी आपसे अपील है कि इस वायरस के नाम पे हो रही ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचें। जी दोस्तों, यूएन एजेंसी ने साफ तौर पर कहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए आम लोगों से किसी भी तरह की मदद की अपील नहीं की गई है। इसीलिए दोस्तों, किसी भी फर्जी मेल या मैसेजेस, फोन कॉल से बचें। यूएन के सामने ऐसे कई मामले आ चुके हैं। अगर आपको इस तरह का कोई ईमेल आता है तो किसी तरह की जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ईमेल्स के चंगुल में फंसने से पहले ऐसे संदेशों की पूरी तरह से जांच कर लें। और बड़े ही शातिराना तरीके से ये लोग अपनी वेबसाइट पर क्लिक करवाते हैं। दोस्तों, इस तरह के मेल को फिशिंग मेल कहा जाता है। पहली बार देखने में तो ये लगता है कि ये मेल WHO ने भेजा है। तो याद रखिए, आपकी छोटी सी गलती आप पे भारी पड़ सकती है। आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी, जैसे कोरोना वायरस संबंधी कोई भी मैसेजेस या कोई भी ईमेल पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच कर लें, या बेहतर होगा क्लिक ही ना करें, इग्नोर करें। और निजी जानकारी देने से, मोबाइल नंबर देने से या अकाउंट डिटेल देने से बचें। हाल ही में एक सिक्योरिटी फर्म माइमकास्ट ने एक फिशिंग मेल पकड़ा है, जिसे देखकर लगेगा ही नहीं कि ये किसी फ्रॉड के लिए है, क्योंकि उसमें किसी भी तरह की कोई डिमांड नहीं की गई है। उसमें बल्कि आपको कोरोना वायरस से बचाने के लिए अलर्ट किया गया है। अब आप उस मेल पे क्लिक करेंगे और उसके शिकार बन जाएंगे। उस मेल में एक PDF फाइल है और एक अटैचमेंट है, जिसमें वो आपको दावा करती है कि वो आपको इस बीमारी से बचाते हैं। यहाँ पर आपको ईमेल आईडी कंफर्म करने के लिए कहा जाता है और आपको एक कंफर्मेशन मेल आता है। जैसे ही आपकी आईडी पर मेल आता है, आपका अकाउंट हैक होने की संभावना बढ़ जाती है। यूजर्स जैसे जैसे मेल में आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसे एक लिंक मिलती है जो उसे एक डॉक्यूमेंट की तरफ ले जाती है और इसी डॉक्यूमेंट में कोरोना वायरस से बचने के तरीकों का दावा किया जाता है। और यहाँ पे मिलती है एक डाउनलोड लिंक, जिसे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका अकाउंट हैक हो जाएगा। जो इंसान कोरोना वायरस से डरा हुआ है या चिंता में है, वो ऐसे फ्रॉड का शिकार आराम से हो सकता है। तो आपको हमारी तरफ से यही सलाह दी जाती है, इस वायरस से जुड़ी किसी भी जानकारी, सावधानियों, उपचार, बचाव और मदद जैसे मामलों से जुड़े ईमेल, मैसेज, व्हाट्सएप, मेरी मानो तो क्लिक ही ना करें। साथ ही साथ उनसे भी सावधान रहें जो खुद के पास इसके इलाज होने का, इसके मेडिसिन होने का दावा कर रहे हैं। और उनसे भी सावधान रहे जो खुद के पास इलाज होने का, मेडिसिन होने का दावा करते हैं। WHO ने साफ तौर पर कहा है कि अभी तक इसका कोई एंटीडोट नहीं मिला है, यानी कि इसका कोई सटीक इलाज अभी तक नहीं मिला है। हाँ जागृति, ये लोगों के लिए चिंता का विषय भी है और कुछ लोग तो इसका इलाज भी बेच रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर नुस्खे आजमाने के लिए बोल रहे हैं। ऐसे नुस्खे आजमाने से बचें। नुस्खे? हाँ, घरेलू नुस्खे। कुछ लोग अदरक का जूस, लहसुन का जूस, प्याज का जूस, ये सब पिलाकर इस बीमारी को ठीक करना चाहते हैं। पर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसका इलाज ये सब नहीं है। इन सब में बिल्कुल ना फंसे आप। सही कह रही हो जागृति। इससे बचने के लिए और इसे फैलने से रोकने के लिए कभी भी छींक या खांसी आए तो रुमाल या टिश्यू से मुंह को ढकें और नियमित साबुन से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से दूर रहें। पर्याप्त मात्रा में नींद और आराम लें और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करें। गंदे हाथों से आंख, नाक और मुंह को ना छुएं और किसी से भी मिलते वक्त हाथ ना मिलाएं, बल्कि हमारी भारतीय संस्कृति के अनुसार
नमस्ते कीजिए। और हाँ, सार्वजनिक स्थानों पे ना थूकें, ना ही कचरा फैलाएं, और आपको संक्रमण का खतरा लगे थोड़ा भी तो आप डॉक्टर की बिना सलाह के कोई भी दवाई या कुछ भी प्रोडक्ट ना लें। इस्तेमाल किए हुए टिश्यू पेपर्स और नैपकिन वगैरह को खुले में ना छोड़ें और ठंडी वस्तुओं का सेवन करने से बचें। और हाँ, नमक के गुनगुने पानी से गरारे करें, इससे वायरस फेफड़ों तक नहीं पहुंचता है। एक बात सदैव ध्यान रखिए, जानकारी ही बचाओ। कुछ लोग वायरस का दहशत का डर दिखाकर लूटने में लगे हुए हैं और कुछ लोग अपना ही कुछ फायदा देखने में लगे हैं। क्यों, क्या हुआ? नंदा देवी एक्सप्रेस ट्रेन में एक बंदे ने लोअर बर्थ पाने के लिए सिर्फ बोल दिया कि उसे कोरोना वायरस है। लोगों की अफरा तफरी मची। तब टीटी आया तो उसको डॉक्टरों से चेक कराया तो पता चला कि उसको नॉर्मल मामूली सर्दी है। उसके बहुत मेहनत करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद उसको ट्रेन में यात्रा करने के लिए कहा गया। दोस्तों, हमें जितनी जानकारी देनी थी हम दे चुके हैं। अब बारी है उस सवाल का जो देगा आपको 200 रुपए जिताने का मौका। तो सवाल ये है दोस्तों कि इस वायरस से बचने के लिए हमें कम से कम कितनी देर तक हाथ धोना चाहिए। और इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपने माता पिता का ध्यान रखिए। भारत माता की जय। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।